पाँव छीरा है, उसका काम नहीं हुआ, उस तूने बहनचोद मुझे वोट ही नहीं दिए। ये कोई भाषा नहीं है। वोट दिए या नहीं दिए ये कोई भाषा नहीं कि बहनचोद तूने मुझे वोट नहीं दिए। आपका जो अधिकार नहीं है कि आप 80 साल के बुजुर्ग पर आप पैर छुपाएं, चाहे वो किसी समाज का हो। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्म जयंती का जो धौलपुर के राया खेड़ा क्षेत्र की अंबिका माता मंदिर पर उनकी जयंती मनाई जा रही है। एक भव्य और विशाल प्रोग्राम यहाँ किया गया है। उसमें गिरिराज सिंह मलिंगा पूर्व विधायक बाड़ी यहाँ पहुंचे हैं। क्या कहेंगे इस आज के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है और जहाँ पर सातों समाज के द्वारा मनाई गई है। महाराणा प्रताप जी कोई एक समाज के नहीं है, हर समाज के है। और उनके संग जो लड़ाई लड़ी, सातों समाज के लोगों ने लड़ाई लड़ी। वहाँ के लोकल यादवासी हैं बेचारे, उनकी कितनी कुर्बानी हुई, जब जाकर नहीं आज ये आपका सनातन धर्म और हिंदुत्व जब आपका आज बचा हुआ था। तो मैं तो आप लोगों से यही कहना चाह रहा हूँ और सब जनता से मैंने यही कही है कि उनके करे हुए कामों पे अगर हम 2% भी चल लेना तो जनता का उद्धार हो जाए। आपने अभी हालांकि ये महाराणा प्रताप की समारोह है, इसमें चुनावी रंग देने की कोशिश की है, किस पर प्रहार किया है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि चुनावी रंग प्रभावी रंग तो ये हम नेता हमारा काम है, ठीक है ना। हमने चुनावी रंग नहीं, लोगों को जो डराए के नहीं, धमकाए के नहीं, जो पुलिस का डंडा दिखाए के नहीं, जो भय दिखाए के नहीं, जो अब तक राजनीति चली है 60 साल, वो जमाना बदल गया कि 80 साल का बुजुर्ग जा रहा हो, पाँव छीरा है, उसका काम नहीं हुआ, उस तूने बहनचोद मुझे वोट ही नहीं दिए। ये कोई भाषा नहीं है। वोट दिए या नहीं दिए ये कोई भाषा नहीं कि बहनचोद तूने मुझे वोट नहीं दिए। 80 साल का डोगरा बेचारा पैर छू रहा है, फिर वो गाड़ी खाएगा नहीं हो रहा है। आपको काम करना है, किसी का करो, नहीं करना है मत करो। आपका जो अधिकार नहीं है कि आप 80 साल के बुजुर्ग पर आप पैर छुपाएं, चाहे वो किसी समाज का हो। हम हर समाज के व्यक्ति का जो हमसे उम्र में बड़ा बूढ़ा होता है हम पैर छूते हैं। तो ये नहीं है लोकतंत्र में कहीं सा कोई आपका कोई जो शासन चल रहा है, कोई राजा महाराजा को जमाना नहीं है, वो जमाने गए। अब तो ये कि जो आदमी वोट की बटन दबाएगा ना, उस वोट किससे ही पैदा हुआ, पेटी से राजा। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि राया खेड़ा विधानसभा में राजपूतों का वर्चस्व है, वोट बैंक है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी ऐसा राजपूत बाहर निकल के नहीं आ पाया। इसका वजह क्या रही है? देखिए, हम एक जाति की बात नहीं करते हैं, चाहे वो राजपूत है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे वो कुशवाहा है, चाहे वो लोधी समाज का है, चाहे बघेल समाज का है, चाहे मला समाज आवे, चाहे कोई समाज का है। सातों समाज में कोई व्यक्ति आवे, अच्छा व्यक्ति आवे और जो अच्छा नेतृत्व करे, वो जनता की सुने, आप उसको वोट दो। ना तो मैं ये कह रहा कि वो बीजेपी के टिकट से आवे तो आप उसको वोट दो, ना मैं ये कह रहा कि वो कांग्रेस के सिमन से आवे तो आप उसको वोट दो। अच्छा व्यक्ति चाहे किसी दल का आवे और किसी पार्टी से आवे, चाहे वो निर्दलीय आवे, आप उसको वोटिंग करें। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब सबने जयपुर देखा, सबने भरतपुर आईजी की ऑफिस देखी है, सबने धौलपुर एसपी की ऑफिस देखी है, सबने कलेक्टर देखी है, सबने मुख्य सचिव देखा, सबने डीजीपी देखी है। वो जमाने गए कि नहीं साहब सीआईडी में क्या होगा, सब जानते हैं कि क्या होता है, सब जान चुके हैं। तो वो जमाना नहीं है। और पर कुछ रहे बचे वो आप लोगों ने जागरूक कर दिए, पत्रकारों ने। तो वो जमाना नहीं बचा है कि आप किसी पर निर्दोष लोगों को थाने में रखवा दो या मुकदमा लगवा दो। जनता रोड पर आ जाएगी ना तो भागना पड़ता है। देख लो आप नेपाल के अंदर क्या हुआ, भागना ही पड़ा। श्रीलंका के अंदर क्या हुआ, देख लो आप, भागना ही पड़ा। तो जो ज्यादा अत्याचार करेगा ना तो उनका यही हाल होगा कि इनको भागना ही पड़ेगा। 60 सालों से या तो सिटिंग विधायक है या उनके पिताजी, कोई एक आध बीच में कोई आया है, हालांकि उनका ही राज्य रहा है। तो उनका कहना यह है कि हमने राया खेड़ा में विकास की गंगा बहाई है, विकास की रफ्तार से दौड़ाया है। गंगा तो बिन ना भाई, ये चम्बन जरूर सदियन से चली आई, ये जरूर आ रही। गंगा के तो जगह तू आसपास दर्शन अतना ना तो जगह तू जमुना दिख रही, ना के तू ये गंगा दिख रही। ये चम्बल जरूर दिख रही, वो चम्बल उनकी लाई हुई नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये तो प्रकृति की देन है, कुदरत की देन है। वो जरूर यहाँ पर बह रही है। मैं आपको बताऊं, कुछ भी नहीं है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ एक ही किया है, भाई से लड़ाना। ब्राह्मण लड़ गया तो ब्राह्मण को वोट मन दो, राजपूत लड़ गया तो राजपूत को मन दो, अन्य बरादरी का लड़ गया था आप उसको वोट मन दो। एक इधर से लड़ा दो, एक उधर से लड़ा दो, इनको आपस में लड़ाते रहे और राजनीति करते रहे। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे राया खेड़ा विधानसभा के लोगों को? मैं तो अंत में यही कहना चाहता हूँ, अच्छा व्यक्ति हो, चाहे वो किसी समाज का हो, चाहे वो मेहतर समाज का ही क्यों नहीं हो, वाल्मीकि, आप उसको भी वोटिंग करें। तो ये थे गिरिराज सिंह मलिंगा, आज ये यहाँ अंबिका माता मंदिर पर एक कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और इनका साफ कहना है कि
रायखेड़ा विधानसभा में बदलाव की जरूरत है। जो इस तरीके से शोषण किया जा रहा है, किया है, उनका ये कहना है।